कृष्ण कथा अद्भुत कथा, राम कथा महान कथा। राम कथा जिन भरत जी के लिए वशिष्ठ जी ने कहा उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जानन पाई जिसको। जो केकई भी अपने पुत्र के पवित्रता को नहीं समझ पाई, ऐसा भरत बड़ा गहरा है, बहुत प्रेममय है। कितना कोसा था केकई जी ने स्वयं को, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। भगवान राम ने कहा था 100 बार धन्य भई एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। चित्रकूट से भरत जी अपने माथे पर भगवान के चरण पादुकाएं लेके पधारे अयोध्या, नंदीग्राम में विराजे। दुष्ट रावण ने बहुत बड़ा पाप किया, साधु बन के आया, कितना नीच था। लक्ष्मण जी ने पहले सीता जी को समझाया था, कहा था लक्ष्मण जी ने, रहना इस रेखा के भीतर, न मालूम अब क्या होगा, मेरा कुछ वश नहीं कर्म फल, कहाँ न कब किसने भोगा, कहाँ न कब किसने भोगा। ये 3 शब्द बहुत उपयोग में लाने लाभ काबिल है। पिछले जन्म में क्या हुआ हमें मालूम नहीं बाबू। गीता प्रेस गोरखपुर से एक ग्रंथ निकला था, पुनर्जन्मांक, 700 पेज का अधिक से ग्रंथ था। उसमें करीबन 550 कथाएं थी। पुनर्जन्म, पूर्व जन्म का ज्ञान है किसी को। 8 साल की उम्र में कह रहा मेरा गांव तो वो है, मेरे पिता तो वो जा रहे हैं, मेरी माता तो ये बैठी है। और इस जन्म के माता पिता आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं अरे मेरा बेटा क्या बोल रहा है। अरे पूर्व जन्म भी होता ही होगा, लेकिन हमें याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। मैं तो जब पिताजी के पास एक दिन बैठा था, 8 साल की उम्र में, पिताजी हिंता गांव में गए थे भिंडर के पास। तो एक साधु महाराज आए, पिताजी ने सम्मान करके पूछा आप साधु कैसे बने। उन्होंने कहा बाबूजी मैं तो एक व्यापारी था, बहुत रुपया पैसा था, मैंने अपने एक पार्टनर को बहुत बड़ा धोखा दिया। धोखा इतना ज्यादा था, पार्टनर का परिवार तबाह हो गया। उस धोखे के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मेरे पार्टनर की मृत्यु हो गई चिंता के मारे। मैं सोचता था मेरा पाप तो मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं, जो जानता था वो मर गया। मेरे पुत्र नहीं था। पिताजी को बोलते महाराज जी मेरे पुत्र नहीं था। शादी के 4 वर्ष बाद मेरे पुत्र हुआ, 22 साल का पुत्र हुआ, विवाह भी कर दिया और एक गंभीर बीमारी ने उसको डस लिया। इतना ज्यादा डस लिया, भारत भर में घूम के मैंने इलाज कराया, लाखों रुपए खर्च किए, पर बीमारी ठीक नहीं हुई। महाराज जी बोलते जा रहे थे, पिताजी भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। उन्होंने कहा सेठ जी, मदन लाल जी साहब, एक दिन मैं बेटे के पास बैठा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरा 22 साल का बेटा लाखों रुपए खर्च करके भी इसको पीड़ा से मुक्ति नहीं दिला पाया। अचानक वो हंसा, बोला पहचानो पहचानो मुझे, मैं आपका वही मित्र जिसको आपने बहुत धोखा दिया था। अब मैंने उससे कई गुना ज्यादा वसूल कर लिया, अब मैं चलता हूँ। हंसा और उसके प्राणों का अंत हो गया।
बेटा तो चला गया पर मुझे बहुत बड़ी शिक्षा देके गया। मैं साधु बन गया, मैं परमात्मा की सेवा में लग गया, मैं समाज की सेवा करता हूँ, मैं विकलांगों को प्यार देता हूँ, मैं इनके ऑपरेशन कराता हूँ, मैं इनके भूख के लिए भोजन का भंडारा कराता हूँ, मैं उनके गांवों पे मरहम लगाता हूँ। मदन लाल जी बाबूजी, जैसा किया वैसे मैंने भोगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल लगेगा ना बाबू।